वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है 7A यूट्यूबर। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। साल की सबसे बड़ी अदालत लगने वाली है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर यानी कि कल कल लगने वाली है साल की सबसे बड़ी अदालत। इसमें कई तरह के छूट दे रखे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्रेडिट कार्ड लिया, उसका मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, उसकी अमाउंट पेंडिंग पड़ी है, मैं वो चुका नहीं पा रहा हूँ। तो क्या करते हैं, रिकवरी वाले आते हैं, आपसे आप शब्द बोलते हैं, आप दे नहीं पाते हो, आप छुपते फिरते हो, या किसी तरह का लोन होता है वो नहीं चुका पाते हो, लाइट का बिल नहीं दे पाते हो, या कई तरह के और केस होते हैं। वैवाहिक जीवन में कोई हो जाता है मामला पुलिस थाने का, तो ये कई तरह के मामले जन लोक अदालत में आते हैं। और खासकर ये ऋण के लिए, कर्ज के लिए, जैसे जो ये इनका मेन उद्देश्य होता है लेनदार और देनदार के बीच में सेटलमेंट कराना। जैसे मैंने किसी बैंक से लिया है, मैं वो चुका नहीं पा रहा हूँ, तो ये क्या करते हैं, बैंक वाले से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, ये बीच का रास्ता निकालते हैं जन लोक अदालत। ये दोनों पार्टी सुनेंगे, आपकी सुनेंगे, मेरी सुनेंगे, तो उस बीच अमाउंट को इस तरह से लाएंगे कि हाँ, जो लेने वाला चुका सके और जिसने दिया उसका भी घाटा नहीं हो। ठीक, पर ये तो ठीक है, लग गई अदालत। मेरा सवाल ये है, क्या इस पे सिविल पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? ठीक, सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, अगर आप पे हो सके तो प्लीज इस अदालत से बचिए। अगर आप ना चुका सको, अगर आप इस कंडीशन में हो कि मुझे फ्यूचर में कभी लोन चाहिए नहीं, ठीक है ना, कि भाई मैं जन लोक अदालत में चला गया और मेरे जो कोई कर्जा था वो जन लोक अदालत वालों ने सेटलमेंट करा दिया, अब मैं तो मेरा कुछ नहीं होगा। पर आप एक बात सोचिए, क्या आपको फ्यूचर में कभी लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या होगा, मैंने सेटलमेंट करा रखा है, क्या मेरी वो सिविल पे सेटलमेंट आएगा? जी हाँ, वो आपकी सिविल पे सेटलमेंट आएगा। अगर आप फ्यूचर में कभी लोन लेते हो तो आपको कोई भी फाइनेंसर आपको लोन नहीं करेगा, क्योंकि आपकी सिविल के ऊपर वो लिख के आएगा सेटलमेंट। और जी हाँ, जिसके ऊपर सेटलमेंट आ जाता है तो भाई उसका फ्यूचर में लोन नहीं होगा। आप चाहे मोबाइल फाइनेंस कराओ, गाड़ी फाइनेंस कराओ, या किसी भी तरह का कोई भी चीज़ फाइनेंस कराओ, वो आपकी फाइनेंस नहीं होगी। या बैंक से लोन लोगे, वो भी आपका नहीं हुआ। तो फ्यूचर में ये भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप सेटलमेंट कराते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़, अगर आप लोन चुका सको तो भाई चुका दो। अगर आप सेटलमेंट कराते हो तो इन फ्यूचर आपको कभी लोन नहीं मिलेगा। ठीक, और ये जो है जन लोक अदालत खास करके किन किन मुद्दों पे, किन किन में सेटलमेंट कराती है। ठीक, एजुकेशन लोन होता है वो आपको सेटलमेंट करा के देगा, और क्रेडिट कार्ड है वो आपको सेटलमेंट करा देगा, और कई तरह के आपराधिक मामले उसमें भी वो जो लंबे समय से चला रहा है, ठीक, वो आपको सेटलमेंट करा देगा। पर चेक बाउंस है वो सेटलमेंट हो जाएगा आपका, पर ये घर वाला लोन है वो आपका नहीं होगा। ठीक, पर्सनल लोन है आपका हो जाएगा। पर मैं आपको फिर कहूँगा कि भाई, अगर आप लोन चुका सकते हो, जिस कंडीशन में हो, अगर आप लोन चुकाने की कंडीशन में हो, तो मैं आपको सजेशन दूंगा प्लीज़ आप लोन चुकाइए, कि इन फ्यूचर आपको कभी लोन कोई कंपनी, कोई फाइनेंसर नहीं देगा। आप कहीं भी लेन जाओगे नहीं देगा, तो जितना है उतने बच लेना। अगर आप इस कंडीशन में नहीं हो कि मैं लोन चुका ही नहीं सकता हूँ और बैंक वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, रिकवरी वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, तो जन लोक अदालत आपके लिए ही है। अब कई तरह के इसमें आपराधिक मामले भी आते हैं, है। सबसे बड़ी बात, ये जो जन लोक अदालत बनी कब कब हुआ, ये चौथी बार लगने वाली है। जन लोक अदालत चौथी बार लगने वाली है। मैं बताऊंगा आपको कब लगी कब नहीं लगी। ये 14 मार्च 1987, जी हाँ, 14 मार्च 1987 को, 1982 को, 14 मार्च 1982 को गुजरात के जूनागढ़ के जिले ऊना में सबसे पहले ये जन लोक अदालत लगी थी। जी हाँ, गुजरात वाले, ओए गुजरात भाई, गुजरात वाले, खासकर गुजरात वाले के लिए लगी थी यार ये अदालत। यार गुजराती होते यार बहुत कर रहे हैं, हाय हाय। अपने मोदी जी देख लो भाई, ओए बंदा एक नंबर का यार, दिल से सलूट है यार, दिल से। मैं भाई बीजेपी को वोट नहीं देता हूँ, मैं मोदी के लिए वोट देता हूँ।
समझ रहे हो, मोदी के लिए। खैर वो साइड में रखो, मैं आता हूँ जल लोक अदालत पे। ये तो पॉलिटिक्स वाले घुसने लगे। अरे मोदी जी नमस्ते। खैर मैं जल लोक अदालत पे आता हूँ। क्या क्या तो इसमें ये इसका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का था। ये हुआ था 1982 को, 14 मार्च 1982 को। तो ये चौथी बार लगने वाली है साल की सबसे बड़ी अदालत, जल लोक अदालत। ठीक है, तो इसमें कई, जैसे अगर आप चाहो कई सारे, और इसमें भी और केस होने, अगर जैसे कोई हिट एंड रन का केस है, इसमें आपको नहीं, कोई सुनवाई नहीं है इसमें। नशे में ड्रंक ड्राइविंग का केस है, वो आपको नहीं सुना जाएगा जन लोक अदालत में। ये खासकर ये जो है जन लोक अदालत है, ये आपको बस कर्ज वालों के लिए ही है, ये बीच में सेटलमेंट कराती है। इसका मेन पर्पस यही है कि जो लेन, जैसे हम किसी बैंक से ले लें या मोबाइल फाइनेंस करा लें या किसी तरह का बैंक से कर्जा ले लें, वो मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, लाइट का बिल है वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ, तो ये बैंक जन लोक अदालत है, इनके लिए सही है। और भाई खासकर लाइट वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, ये लाइट वाले जो भी हैं, तो प्लीज़ आप जाइए, जिनका बकाया है 1.5 लाख 2 लाख, आप इनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये। ठीक है भाई, साल की सबसे बड़ी अदालत है और ये साल की लास्ट अदालत है जन लोक अदालत इस साल की। ठीक है ना। तो आप जाइए, बिजली के जितने बकायेदार हैं, जिनका बड़ा बड़ा बिल है, 10,000 से लेकर 10 लाख तक का लाइट का बिल माफ़ होने वाला है आपका। ठीक, जाओ जन लोक अदालत में अपना जो भी प्रोसेस है कंप्लीट करो और इसका लाभ लो भाई। ठीक है ना, और बाकी तो